वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी आसानी से बताएंगे और चैप्टर तुम खुद बनाओगे। ठीक है, वीडियो को तुम अंत तक देखोगे तो चैप्टर तुम खुद बनाने के एबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रीक वर्ड्स है, दो शब्द है। क्या है? ट्रिगुनोन, ट्रिगुनोन और एक मेट्रॉन। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्रिगुनोन मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, या मेजर भी बोल सकते हैं, मेजरमेंट। कुल मिलाकर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करें क्या है, तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल में किसका मेजर करते हैं? तो ट्राइंगल में उसके साइड्स और उसके एंगल का मेजर करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बेसिकली इस चैप्टर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ साइड्स के बारे में नहीं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहां तक तो तुमको क्लियर हो गया। अब हम क्लियर तरीके से समझते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हमारे चैप्टर का नाम है, समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मेजर। अब किसका मेजर करेंगे ट्राइंगल में? उसके साइड्स और उसके एंगल्स का मेजर करेंगे। तो हम बेसिकली इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देखो बच्चों, ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये यहां से रोटेट होकर, मान लो ये रिवॉल्विंग लाइन है जो कि यहां से रोटेट होकर यहां पर आकर रुक गया और ये कुछ एंगल सबटेंड करेगा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा। आई बस में सपोज दैट दिस एंगल, क्योंकि ये अननोन है, कितना एंगल बनाया मेरे को पता नहीं, तो अननोन है, इसके लिए हम थीटा यहाँ पर कंसीडर कर लिए, थीटा डिग्री। ठीक, अब ये हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक रिवॉल्व हुआ, घुमा, रिवॉल्विंग लाइन है, ये हमारा रोटेट किया, ये हमारा इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, और ये हमारा टर्मिनल लाइन है। समझना, टर्मिनल लाइन। अब ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, वो 60 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बेसिकली हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक जो नाप रहे हैं, एंगल को मेजर कर रहे हैं, ये जो एंगल थीटा है, मान लो ये कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, मान लो 60 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब हुआ जो एंगल का हमने मेजर किया, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हुआ वो 60 डिग्री हुआ, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी हम, जाहिर सा बात है कि इनिशियल लाइन से कहाँ हुआ, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। क्लियर कंसेप्ट? कोई दिक्कत? देख लो, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेट किया फ्रॉम इनिशियल साइड, या इनिशियल लाइन बोलो या इनिशियल साइड बोलो, टू टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये चीज क्लियर हो गया, कोई इसमें परेशानी नहीं। अब बच्चों, तुम जो क्लास 10 तक जो पढ़े थे वो लगभग तुम पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़े थे। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90, जो भी एंगल तुम पढ़े थे पॉजिटिव था। लेकिन इस क्लास 11 में जो हम पढ़ेंगे, निगेटिव एंगल के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा निगेटिव एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल को लिख लेना तुम अच्छा से। निगेटिव और पॉजिटिव एंगल के बारे में तुम जानते हो। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे देयर आर टू वेज टू
मेजर ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए दो वे होता है, ठीक, समझते हैं इसको बारीकी से। दो वे मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक तो होता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी इसको आप बोल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, या तो ये कहो या तो ये कहो, और मैं लगा दी। दूसरा होता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन और दूसरा क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, हम समझो। देखो याद रखना, जब आप मेजरमेंट ऑफ एंगल या मेजर ऑफ एंगल, जब आप एंगल का मेजर करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। कब, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब मेजर कर रहे हो। और जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी क्लॉक डायरेक्शन में जब मेजर करोगे तो एंगल नेगेटिव बनेगा। याद रखो इस चीज़ को, अब तुमको क्लियर समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन है, ये तुम्हारा इनिशियल लाइन है। अब यहाँ पर सपोज दैट रिवॉल्विंग लाइन है। अब ये देखो जाए तो रिवॉल्विंग लाइन किस तरह से रोटेट हो रहा है, देखो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ से यहाँ जो भी एंगल बनेगा, मान लो अगर 60 डिग्री बनता है तो पॉजिटिव 60 डिग्री बनेगा। यहाँ पर क्योंकि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, यहाँ से यहाँ जो रोटेट किया है वो डायरेक्शन घड़ी की उल्टी दिशा में है। और अगर मान लो ये यहाँ पर इनिशियल लाइन है और यहाँ पर ये टर्मिनल लाइन है, और सपोज करो अगर मान लो इनिशियल लाइन ये है और यहाँ से ये जो डायरेक्शन है, रिवॉल्विंग लाइन जो रोटेट कर रहा है वो आपका जाके क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन के अनुसार जो एंगल, क्योंकि हम यहाँ पर जो एंगल को मेज़र कर रहे हैं क्लॉक डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, तो एंगल जो भी बनेगा वो मान लो 60 डिग्री बन रहा है तो निगेटिव 60 डिग्री बनेगा। कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम पॉजिटिव एंगल के बारे में तुम पढ़े थे तो निगेटिव एंगल के बारे में नहीं पढ़े थे, तो तुमको हमने बता दिया, ठीक। अब तुमको बताते हैं कि निगेटिव एंगल जो बड़े बड़े एंगल होते हैं निगेटिव, उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, तुम उसको कैसे ड्रॉ करोगे। तो चलिए तुमको समझा देते हैं क्लियर वाइज, ठीक। तुमको एकदम याद रखना है कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी नेगेटिव एंगल। अगर बोल देता है तुमको 120 डिग्री, देखो हम खाली नेगेटिव का बात करेंगे क्योंकि पॉजिटिव तुम तो पढ़ चुके हो, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना। मान लो अगर हमने बोला कि -300 डिग्री तुम कैसे बनाओगे, मान लो हमने बोला कि -480 डिग्री तुम कैसे बनाओगे, मान लो हमने बोला कि 2280 डिग्री या 2220 डिग्री कैसे तुम बनाओगे, -2220 डिग्री। मान लो हमने बोल दिया कि तुम -1030 डिग्री बना के दिखाओ, मान लो हमने बोल दिया तुमको -980 डिग्री बना के दिखाओ, तो तुम कैसे बनाओगे, समझे। तो उसका एकदम आसान तरीका समझो, मेरे पास एकदम आसान तरीका है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, ये आपका वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स डैश कहलाता है, ये वाई डैश कहलाता है। यहाँ से जब तुम जब रोटेट करो, पहले तो देखो स्टार्ट इनिशियल लाइन है ये, यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर तो एंगल 0 डिग्री तुम्हारा बन रहा है ना। अब तुमको निगेटिव का बात कर रहे हो, देखो इधर से अगर तुम ऐसे घूमते हो यहाँ 0 डिग्री बनेगा, यहाँ से तुम यहाँ घूमते हो तो तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तो घूमे तुम फिर 90 में 90 प्लस करोगे 180 डिग्री बनेगा, फिर तुम यहाँ से यहाँ घूमोगे तो तुम्हारा 270 डिग्री बनेगा, फिर तुम यहाँ से कंप्लीट रोटेट करोगे तो तुम्हारा 360 डिग्री बनेगा। तो समझो यहाँ पर क्योंकि मूवमेंट जो हो रहा है, जो हम घूम रहे हैं, ये जो रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से घूम रहा है वो डायरेक्शन उसका अपवर्ड डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए हमारा जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एंगल बन रहा है, समझे। लेकिन यहाँ पर हमको जो बनाना है वो 120 डिग्री तो बनाना है, साथ में -120 डिग्री बनाना है। तो तुम समझो अच्छे से, ये तो एक्स डैश है, वाई डैश है। तुमको बोला है 120 डिग्री, तुमको पता है कि 120 डिग्री कहीं ना कहीं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, समझो। यहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो,
यहाँ से यहाँ तुम गए, अच्छा किस डायरेक्शन में जा रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, एंगल निगेटिव बनेगा। यहाँ से यहाँ तुम गए तो -90 डिग्री बना, यहाँ से यहाँ तुम कंप्लीट गए तो -180 डिग्री बना। लेकिन तुमको यहाँ पर कितना बनाना है, 120 डिग्री, -120 डिग्री। तो याद रखना 90 और 180 के बीच में ही लाई करेगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर तुम रखे बन गया, ये तुम्हारा बन गया -120 डिग्री आराम से। तुमको बोला है 300 डिग्री बनाने, तुमको बोला है 300 डिग्री बनाने, समझो। यहाँ से यहाँ तुम्हारा -90 बना, तुमको पता है। यहाँ से यहाँ तुम गए -180 बना, यहाँ से यहाँ तुम गए -270 बना। अब यहाँ से पूरा घुमा दोगे तो -360 बनेगा, याद रखो। तो जाहिर सा बात इसके बीच में ही तुम्हारा 300 आएगा, -300, यानी यहाँ तुम्हारा ये बन गया, कितना बन गया, यहाँ से यहाँ कितना बना, -300 डिग्री। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे बोला है चौथा नंबर बोला -480। देखो 480 जब भी बोलेगा तो समझ लेना कि बस कुछ करना नहीं है, इसको 380 से डिवाइड दे दो। 480 को जब तुम 380 से डिवाइड दोगे, सॉरी आई एम सो सॉरी, 480 को तुमको क्या किससे डिवाइड देना है, अगर 360 से ज़्यादा आता है, 360 से अगर तुम ज़्यादा आता है, देखो वन कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो -360, अगर हम क्लॉक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई बस समझ में। लेकिन अगर तुमको 360 डिग्री से ज़्यादा बनाना है तो 360 से डिवाइड दे दो। 480 को तो एक बार में जाएगा, 0 8 में 6 गया 2, तो कहीं ना कहीं 300 और 0 8 में 6 गया 4 में, तो 120 डिग्री, यानी 360 गुना 1 + 120 डिग्री, इस तरह से सही है। तो देखो साथ में माइनस है, याद रखना। तो यहाँ से तुम जब ये तो तुम समझ गए, अब यहाँ से तुम पूरा जब रोटेट किए तो ये 360 बना। अब यहाँ 360 में 90 जब जोड़ दोगे तो 0 9 6 15 3 450 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना बोला, 480, तो यहाँ से यहाँ तक तो 450 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ 90 ऐड किए यहाँ, लेकिन 120 ऐड करना है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 450 और 90, 9 पर 14 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो जाहिर सा बात इसके बीच में ही बनेगा, यहाँ पे समझे। एक बार यहाँ से घुमाएं तो -360 बना, फिर यहाँ पर 90 ऐड हुआ तो कितना हुआ, 450, और 450 में फिर 90 बन जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके बीच में ही आएगा। तो ये हो गया आपका जाके -480 डिग्री, समझे, क्लियर। यहाँ पर बोला है -22/220, अगर बोला है -220 तो सिंपली क्योंकि 360 से ज़्यादा है तो तुम डिवाइड दे दो, ठीक है। डिवाइड दे के देख लेना तुम, यहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट समझा देते हैं। माइनस यहाँ से यहाँ गए तो एक बार घूमे तो 360 बना, 2 बार घूमे तो 720 बना। ऐसे तुम डिवाइड देके देख सकते हो, 360 से डिवाइड दे दो, 220 कितना आएगा, 360 360 300 6 18 3 10 60 40 हो गया, 2220, यानी 40 50 60 00 6 12 तो 60 डिग्री, यानी कुल मिलाकर 360 गुना 6, 360 गुना 6 और प्लस 60 कर दोगे तो ये बराबर होगा -220, है ना। तो सिंपली आपको कितने बार घुमाना है, 360, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेट करता है तो एक बार घूमता है, यहाँ पर 6 बार घुमाना पड़ेगा। तो 2 बार घुमाएं इस तरीके से, तीसरा बार, चौथा बार, और थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है, 5वां बार, छठा बार घुमाया तो तुम्हारा कितना बन गया, 360 गुना 6, यानी 600 6 4 7 6 2160 बना। और इसमें 60 प्लस करना है, 90 यहाँ कर दोगे तो 90 प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस करना है, यहीं पर लाई करेगा एंगल। तो ये बन गया हमारा -220 डिग्री। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम।
इसी तरह सारे एंगल्स को आपको बनाना है। अभी फ़िलहाल वीडियो इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आगे वीडियो बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और घर में कोशिश कीजिएगा निगेटिव एंगल ड्रॉ करने का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।